सक्सेस इज नॉट अबाउट रीचिंग फास्ट, इट्स अबाउट रीचिंग रियल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनका फेम उनकी एक्टिंग से नहीं बल्कि उनकी ऑथेंटिसिटी से बना है। पंकज त्रिपाठी। एक नाम, एक सोच, एक जर्नी। बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर बॉलीवुड के बिगेस्ट स्क्रीन तक का सफ़र। बिना ग्लैमर, बिना बैकअप, बिना गॉडफादर के। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, पंकज त्रिपाठी ने कभी मुंबई चेज नहीं किया। मुंबई उनके ट्रुथ के पीछे आई। पर क्या आपको पता है, पंकज त्रिपाठी ने अपनी पहली एक्टिंग लाइफ में नहीं, जेल में की थी। यस, यू हेard इट राइट। हिज फर्स्ट ऑडियंस वाज नो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बट प्रिजनर्स। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसे एक्टर की कहानी जिसका कॉन्फिडेंस स्क्रिप्ट से नहीं, जिंदगी के स्ट्रगल से बना। पिक्चर शुरू होती है 1976 में बेलसंड, बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। एक किसान के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है पंकज। उसके पिता खेती करते थे, माँ घर संभालती थी। घर में टीवी नहीं, न्यूज़पेपर कभी कभी मिलता, लेकिन एक चीज़ हर रोज़ मिलती थी, मेहनत। पंकज बचपन से ही कुछ अलग थे। वो ड्रामा, मिमिक्री और लोगों के एक्सप्रेशंस को कॉपी किया करते थे। लेकिन उस टाइम गांव के लोगों को लगता था एक्टिंग, अरे ये तो शहर वालों का काम है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोपालगंज से की और 90s के दौर में जब देश में मंडल कमीशन और पॉलिटिक्स का स्टॉर्म था, तब पंकज त्रिपाठी का माइंड किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, आर्ट और ह्यूमन इमोशंस की तरफ। एक दिन कॉलेज के दौरान एक प्ले हुआ, अंधा कानून नाम का एक नाटक। वेन्यू डिस्ट्रिक्ट जेल गोपालगंज। ऑडियंस 100 प्रिजनर्स। स्टेज पर जब पंकज आए, उन्होंने एक क्रिमिनल का रोल प्ले किया। जब प्ले खत्म हुआ तो उन 100 प्रिजनर्स ने ताली बजाई और कुछ लोगों के आंखों में तो आंसू भी आ गए। पंकज ने तो महसूस किया, यही है मेरा रास्ता, यही है मेरी। वो पल उनके लिए एक अवेकनिंग मोमेंट था, जब उन्होंने समझा कि एक्टिंग सिर्फ कैरियर नहीं, एक सर्विस है इमोशंस के जरिए लोगों तक सच पहुंचाने की। 1996 के आसपास पंकज पटना चले गए। वहाँ उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, लेकिन पैसा कम था, स्ट्रगल ज़्यादा। दिन में थिएटर, रात में कुकिंग। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी ने पटना के होटलों में कुक का काम भी किया। उन्होंने कहा था, मैं एक्टर बनने से पहले अच्छा कुक था, और एक्टिंग भी एक तरह से कुकिंग ही है, इमोशंस की। उन्होंने 7 साल तक पटना थिएटर किया और फिर अप्लाई किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के लिए। पहली बार रिजेक्ट हुए, दूसरी बार भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने ऑडिशन दिया, तब दिल्ली ने पहली बार उनका टैलेंट पहचाना। और ऐसे शुरू होता है एक एक्टर का सफ़र, जिसे दुनिया एक दिन काली भैया के नाम से जानने वाली थी। लेकिन उस वक्त एक सिंपल लड़का सिर्फ एक सपना लेकर जी रहा था, मैं एक्टिंग करूंगा, पर एक्टिंग में सच दिखाना है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कैसे नेशनल स्कूल ड्रामा के बाद भी उसका स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई, जहाँ उन्हें मुंबई ने 8 साल तक इग्नोर किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अगर हम आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, और इसी तरह से की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पार्ट 2, मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स। पर हर सपने की अपनी एक प्राइस होती है। 2004 दिल्ली नेशनल स्कूल ड्रामा से पास आउट होने के बाद पंकज त्रिपाठी ने एक छोटा सा बैग उठाया और निकल पड़े मुंबई। ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई गारंटी, सिर्फ एक विश्वास, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी है। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने देखा, यहाँ एक्टिंग से ज़्यादा सर्वाइवल एक आर्ट है। कहाँ रहूँ, क्या खाऊँ, ऑडिशन कैसे मिलेगा, ये सभी सवाल उनके दिमाग में थे। पर उनका जवाब उन्होंने एक ही लाइन में दिया, काम छोटा हो या बड़ा, करके दिखाऊंगा। उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, टीवी सीरियल्स और क्राउड सीन्स सभी में काम करना शुरू कर दिया। एक एक फ्रेम में अपीयर होने के लिए उन्होंने 14-14 घंटे वेट भी किया। कभी कभी लाइन में भी खड़े रहे, तो कभी कभी गेट से बाहर भी रिजेक्ट हुए। लेकिन उन्होंने मुंबई को कभी कर्स नहीं किया, बल्कि रिस्पेक्ट किया, क्योंकि उनके लिए मुंबई एक टेस्टिंग ग्राउंड था। ये वो फेज था जहाँ पंकज हर दिन एक नया रोल प्ले करते थे, रियल लाइफ में भी। कभी वॉचमैन, कभी पॉलिटिशियन, कभी वेजिटेबल सेलर, पर सब रोल्स एक
चीज़ सिखाते थे, पेशेंस। 6 साल तक उन्होंने 20 से ज़्यादा फिल्म में छोटी अपीयरेंस दी। रन, ओमकार, अग्निपथ रीमेक, चिंता ता चिता चिता वीडियो सॉन्ग आपने देखा होगा पर पहचाना नहीं होगा। और यही पंकज त्रिपाठी के चार्म है। वो बैकग्राउंड में भी रियलिटी को ले आते थे। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं कभी स्टार बनना नहीं चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। इमेजिन कीजिए 10 साल तक आप ऑडिशंस देते रहें पर हर बार सिर्फ एक लाइन मिलती है, वी विल कॉल यू। पंकज त्रिपाठी ने भी वो सेम सेंटेंस 1000 बार सुना, लेकिन उन्होंने हर बार अपने स्क्रिप्ट बुक पर लिखा, कल शायद मेरा हो। उनके फ्रेंड्स उनसे कहते यार बिहार लौट जाओ, पर वो कहते थे मैं किसी शहर में नहीं हूँ, मैं अपने सपने में हूँ। एंड दिस फेथ वॉज हिज सुपर पावर। फिर आता है 2012, जहाँ डेस्टिनी फाइनली उनके डोर नॉक करती है। अनुराग कश्यप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे थे, गैंग्स ऑफ वसेपुर। 400 लोग ऑडिशन देते हैं और उन 400 में से एक नाम क्वाइटली स्टैंड आउट करता है, पंकज त्रिपाठी। उन्होंने सुल्तान कुरैशी का रोल प्ले किया, एक ऐसा कैरेक्टर जो डेंजरस भी था और डीप भी। जब उन्होंने कैमरे के आगे डायलॉग बोला, गद्दी का महत्व तो आप जानते ही हैं, मान, पावर, कंट्रोल। इस डायलॉग को सुनते ही सेट पे सब लोग साइलेंस में आ गए, क्योंकि उनके अंदर एक्टिंग नहीं रियलिटी बोल रही थी। फिल्म रिलीज होती है और लोग पूछने लगते हैं ये कौन एक्टर है, और तब इंडिया को मिलता है एक नया नाम, पंकज त्रिपाठी। पर उन्होंने अपनी सक्सेस को भी साइलेंस से वेलकम किया, ना पार्टी ना हाइप। उनके लिए सक्सेस एक स्लो सीड थी जो अब आखिरकार ग्रो कर रही थी। इसके बाद वो न्यूटन, मसान, मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स जैसी मूवीज़ में आए और हर बार उन्होंने एक ही मैसेज दिया, रियल बनो, रील ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आज हर एक्टर फेम के पीछे भागता है, पर पंकज त्रिपाठी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फेम से भागकर भी फेमस हो गए। उन्होंने प्रूव किया, अगर एक्टिंग सच में दिल से करो तो कैमरा तुम्हें ढूंढ ही लेता है। पार्ट 3, रियल पावर वो नहीं होती जो दिखाई जाती है, रियल पावर वही होती है जो फील की जाए। और ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है एक नाम पर, काली भैया पंकज त्रिपाठी। 2018 अमेज़न प्राइम की एक वेब सीरीज रिलीज होती है, मिर्ज़ापुर। इंडिया ने पहली बार एक क्राइम वर्ल्ड देखा जहां हर कैरेक्टर ग्रे था, ना कोई हीरो ना कोई विलन। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसने छोड़ा, एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जिसके डायलॉग कम था लेकिन प्रेजेंस इलेक्ट्रिक थी, पंकज त्रिपाठी एज काली भैया। एक काम कंपोज्ड गैंगस्टर जिसके एक्सप्रेशंस में टेरर भी था और ट्रुथ भी। उन्होंने प्रूव कर दिया, ओवर एक्टिंग से बड़ा आर्ट है अंडर एक्टिंग। हर सीन में उनकी आईज बोलती थी, एक ब्लिंक भी स्टोरी लाइन बदल देती थी। जब उनसे पूछा गया, काली भैया इतने रियल कैसे लगते हैं, पंकज सर मुस्कुराकर कहते हैं, मैं एक्ट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल सिर्फ एक ही चीज़ सीखने में लगा दिए, इंसानियत को समझना। उनका कहना है, मैं एक्टिंग बुक से नहीं लोगों से सीखता हूँ। बस कंडक्टर का पेशेंस, किसान का दर्द और माँ का साइलेंस, सब कुछ उन्होंने अपनी एक्टिंग में मिलाया, अपने कैरेक्टर्स में मिलाया। यही रीज़न है कि मिर्ज़ापुर के काली भैया, न्यूटन के आत्मा सिंह और सेक्रेड गेम्स के गुरुजी सब अलग लगते हैं पर दिल से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जब पूरी इंडस्ट्री फेम और लग्जरी में खो जाती है, पंकज त्रिपाठी फिर भी अपने रूट्स में ग्राउंडेड रहते हैं। बिहार के मोतिहारी में उनका एक छोटा सा फार्म हाउस है। जब भी उन्हें स्ट्रेस होता है वो वहाँ जाकर पेड़ लगाते हैं और मिट्टी को छूते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं नेचर को नमस्कार करता हूँ, उसी से एनर्जी मिलती है। स्पिरिचुअल होना उनके लिए पूजा करना नहीं, बल्कि ज़मीन पे पैर रखकर जिंदा रहना है। वो मेडिटेशन करते हैं पर कहते हैं, मैं टेम्पल से ज़्यादा अपने कॉन्शियस में भगवान को ढूंढता हूँ। इस कामनेस ने उन्हें एक अलग चार्म दिया। वो हीरो भी हैं और फिलोसफर भी। जब मिर्ज़ापुर सुपरहिट हुआ, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंकज त्रिपाठी लग्जरी कार्स खरीदेंगे, फॉरेन ट्रिप्स करेंगे, पर क्या हुआ, वो अपनी पुरानी मारुति से ही सेट पे जाने लगे। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा, मैं स्टार नहीं स्टोरी टेलर बनना चाहता हूँ। और आज उनकी सिंप्लिसिटी ही उनका स्टारडम बन चुकी है। उनके इंस्टाग्राम पे
आप देखोगे ना फिल्टर्स ना फेक रील्स, सिर्फ एक इंसान जो जेन्युइनली खुश है अपनी आर्ट, फैमिली और वैल्यूज़ के साथ। आज बॉलीवुड में जहां ग्लैमर और पीआर डोमिनेट करता है, वहां पंकज त्रिपाठी ने प्रूव किया कि टैलेंट डजंट नीड नॉइस। डायरेक्टर्स उन्हें स्क्रिप्ट के साथ अप्रोच करते हैं, एक्टर्स उन्हें गुरु मानते हैं और ऑडियंस उन्हें अपना इंसान समझती है। वो एक ब्रिज बन गए हैं गांव और ग्लैमर के बीच। उन्होंने हर मिडिल क्लास इंसान को होप दी कि अगर आप रियल हो तो दुनिया आपके लिए फेक नहीं रहेगी। एक लाइन है जो पंकज त्रिपाठी अक्सर कहते हैं, मैं सफलता का मालिक नहीं, सफर का शौकीन हूँ। और यही उनकी जिंदगी का एसेंस भी है। पार्ट 4, फेम के शोर में अगर आप अपनी आवाज़ खो दो तो समझ लो कि जीत अधूरी है। ये लाइन परफेक्टली फिट होती है पंकज त्रिपाठी के लाइफ फिलोसफी के ऊपर। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है और पंकज त्रिपाठी के केस में वो स्ट्रेंथ उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी। मृदुला जी और पंकज एक दूसरे को कॉलेज डेज से जानते हैं। जब पंकज पटना में थिएटर कर रहे थे, उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था, मैं एक दिन कुछ बनकर लौटूंगा। 2004 में जब वो मुंबई आए तब ना ही उनके पास पैसा था ना ही आइडेंटिटी, लेकिन मृदुला जी ने उन्हें एक ही चीज़ दी, भरोसा। उन्होंने जॉब करके घर संभाला और पंकज को एक ही चीज़ बोलती रही, तुम अपने सपने पे फोकस रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और वही हुआ। 8 साल तक उन्होंने स्ट्रगल शेयर किया और जब फाइनली गैंग्स ऑफ वसेपुर रिलीज हुई, दोनों के आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन था, ग्रेटिट्यूड। आज पंकज त्रिपाठी एक प्राउड फादर हैं। उनकी बेटी छोटी सी थी जब उन्होंने मिर्ज़ापुर शूट किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से एक्टिंग नहीं सीखता, मैं उससे जीना सीख रहा हूँ। वो फैमिली टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके लिए संडे का मतलब है नो कैमरा, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। जब उनसे पूछा गया आप हॉलीवुड या बिग बजट फिल्म्स करेंगे, तो उनका जवाब था, मैं अपनी बेटी के साथ टाइम मिस नहीं कर सकता सिर्फ स्पॉटलाइट के लिए। पर हर काम फेस के पीछे एक स्ट्रगल होती है। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्होंने अपने लाइफ के कुछ साल एग्जिस्टेंशियल सैडनेस में बिताए। फेम आने के बाद भी कभी कभी उन्हें एम्प्टीनेस फील होती है। वो कहते हैं, कभी कभी मुझे लगता था मैं अपनी असली खुशी खो चुका हूँ। पर उन्होंने अपनी सैडनेस को दर्द नहीं, एक टीचर बनाया। मेडिटेशन, रीडिंग और ट्रैवलिंग ने उन्हें हील किया। उनका फेवरेट स्पोर्ट है हिमालय। वो कहते हैं, जब मैं पहाड़ों के बीच होता हूँ मुझे लगता है मैं अपने अंदर लौट रहा हूँ। ये कामनेस ही उनकी एक्टिंग का फाउंडेशन है। उन्होंने दर्द को एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर दिया और इसी वजह से उनकी आइज़ एक्टिंग नहीं ट्रुथ दिखाती है। आज जब दुनिया स्पीड और फेम के पीछे भाग रही है, पंकज त्रिपाठी एक सिंपल फिलोसफी पर जीते हैं, जिंदगी को स्लो मोशन में देखो, हर फ्रेम में सुकून मिलेगा। उनके लिए सक्सेस का मतलब अवार्ड्स नहीं बल्कि अपनी सोल के साथ पीस है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं अपनी ज़िंदगी को कैरियर के हिसाब से नहीं, कॉन्शियंस के हिसाब से जीता हूँ। इसी वजह से उनके डायलॉग स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिल में उतर जाते हैं। हर यूथ के लिए वो एक लेसन है कि कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी फेम से ज़्यादा पावरफुल होती है। जब उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर एक्टिंग के लिए क्या टिप्स हैं, पंकज त्रिपाठी मुस्कुराकर बोले, पहले इंसान बनना सीखो, एक्टर तो कैमरा भी बनाता है। ये लाइन वायरल हुई, लेकिन उसके पीछे एक डीप मीनिंग था। उनका मानना है, आर्ट तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आर्टिस्ट अंदर से क्लीन नहीं होता। इसीलिए वो अपने हर रोल के पहले 10 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ ब्रीदिंग और ग्रेटिट्यूड के साथ। एक ऐसे टाइम में जहाँ हर कोई वायरल होना चाहता है, पंकज त्रिपाठी वैल्यूएबल बन गए। पार्ट 5, फेम तब प्योर लगता है जब उसे शेयर किया जाए। ये लाइन पंकज त्रिपाठी ने एक अवार्ड फंक्शन के बाद कही थी और ये उनकी लाइफ फिलोसफी का एसेंस है। जब पूरी दुनिया मुंबई के सेट पर उनके नाम के पोस्टर लगा रही थी, पंकज त्रिपाठी वापस अपने गांव बेलसन गोपालगंज पहुंच गए। उन्होंने वहां एक स्कूल के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी और स्टूडेंट्स से कहा, मैं एक्टिंग सिखाने नहीं, सपने जीने सिखाने आया हूँ। उन्होंने अपने गांव में लाइब्रेरी और गर्ल्स एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू करवाया। जब पूछा गया आपको अवार्ड्स ज़्यादा खुशी देते हैं या फिर सोशल वर्क, तो उन्होंने कहा, अवार्ड्स तो अलमीरा में चला जाता है पर एक बच्चे की स्माइल दिल में रहती है।
यही डिफरेंस है सेलिब्रिटी और आर्टिस्ट में। सेलिब्रिटी सिर्फ देखा जाता है, आर्टिस्ट महसूस किया जाता है। पंकज त्रिपाठी के लिए एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट नहीं, एक इमोशन है। उन्होंने अपने फार्म हाउस में 300 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। वो कहते हैं, पेड़ मेरे कैरेक्टर हैं और मिट्टी मेरी को एक्टर। हर मानसून उनका एक रेजोल्यूशन होता है, कम से कम 10 नए पेड़ लगाना। उनके लिए सस्टेनेबिलिटी कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं, एक जिंदगी का तरीका है। इसीलिए वो सिंपल लिविंग फॉलो करते हैं, रीयूजेबल बॉटल्स, खादी कपड़े और मिनिमल लाइफस्टाइल। ये सिंपलिसिटी उनके अंदर एक डीप काल्मनेस लाती है, जिससे वो हर रोल में ऑथेंटिक वाइब्रेशंस ला पाते हैं। जब उनसे पूछा गया, आपके हिसाब से आज के इंडिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने कहा सेंसिटिविटी। वो कहते हैं, हम स्मार्ट होने के कंपटीशन में इंसान होना भूल गए हैं। उनका मैसेज यूथ के लिए क्लियर है, आप फास्ट बन सकते हो पर पहले ऑनेस्ट बनो। हर स्पीच में वो एक बात रिपीट करते हैं, सक्सेस तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप किसी और के काम नहीं आते। ये लाइन हर लिसनर के दिल तक जाती है, क्योंकि वो प्रीचिंग नहीं करते, वो जीते हुए वर्ड्स बोलते हैं। पंकज त्रिपाठी इंडियन सिनेमा के लिए एक स्पिरिचुअल विजन रखते हैं। उनके वर्ड्स में फिल्म एक मिरर है जिसमें देश का मान दिखाई देता है। वो चाहते हैं कि इंडियन फिल्म मेकर्स कमर्शियल से ज़्यादा कॉन्शियस बनाएं। उनका मानना है, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक थेरेपी भी हो सकता है। इसीलिए वो हर फिल्म में कुछ ना कुछ नया रिफ्लेक्शन, सोशल रिफ्लेक्शन छोड़ जाते हैं, चाहे वो न्यूटन हो, कागज़ हो या OMG 2। हर स्क्रिप्ट में उनका एक हिडन प्रेयर होता है, ये फिल्म किसी एक ज़िंदगी को ज़रूर इंस्पायर करे। फेम उनके लिए फ्लोइंग रिवर की तरह है। वो कहते हैं, मैं इससे पकड़ता नहीं, बस ग्रेटिट्यूड के साथ फ्लो करता हूँ। जब उन्हें एयरपोर्ट पे फैंस मिलते हैं, वो सेल्फी के बाद उनसे पूछते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि उनके लिए हर फैन एक स्टोरी है और हर स्टोरी एक इमोशन। ये ह्यूमैनिटी ही उनका बिगेस्ट क्राउन है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं रेड कारपेट पे खड़ा हूँ पर दिल से अब भी मिट्टी पे खड़ा हूँ। इस लाइन ने पूरे ऑडिटोरियम साइलेंट कर दिया। आज पंकज त्रिपाठी एक एक्टर नहीं, एक मूवमेंट बन चुके हैं। उन्होंने हमें सिखाया, स्लो सक्सेस भी सक्सेस होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज़मीन पे खड़ा इंसान आसमान को भी इंस्पायर कर सकता है। पार्ट 6। कुछ लोग एक्टिंग सीखते हैं और कुछ लोग एक्टिंग जीते हैं। पंकज त्रिपाठी उस सेकंड कैटेगरी में आते हैं। आज जब कोई स्ट्रगलर मुंबई जाता है तो पंकज त्रिपाठी का नाम एक होप बन चुका है। उनकी जर्नी ने एक नया मैसेज फिक्स कर दिया, टैलेंट को टाइम लग सकता है पर सक्सेस उससे ढूंढ ही लेती है। उनके रोल्स चाहे सुल्तान कुरैशी हो, काली भैया या आत्माराम, कागज वाला मानव, सबके अंदर एक ट्रूथ छुपा था, एक रियल इंसान का दर्द जिसमें हम सब अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं। उन्होंने एक्टिंग को सेलिब्रिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। फेम के इस दौर में जहां लोग फॉलोअर्स गिन रहे हैं, पंकज त्रिपाठी ब्लेसिंग्स गिन रहे हैं। उनका मंत्रा सिंपल है, मैं घर वापस आता हूँ तो एक्टर गेट पे ही रह जाता है, अंदर आता है सिर्फ पंकज। वो हर मॉर्निंग अपनी वाइफ के साथ चाय पीते हैं और बोलते हैं, मुझे दुनिया नहीं जीतनी, बस सुकून नहीं खोना। उनका काल्म नेचर उनके फेस से रिफ्लेक्ट होता है, एक एक्टर जो कैमरे के बाहर भी रियल है। वो कहते हैं, मैं अपने कैरेक्टर से सीखता हूँ, मतलब हर रोल उनके लिए एक स्पिरिचुअल टीचर है। मैं अब भी लाइन में लगता हूँ, बस लाइन थोड़ी बदल गई है। ये लाइन उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी, जब उनसे पूछा गया, आपको अब स्ट्रगल फील नहीं होता? उनका जवाब था, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ शेप बदलता है। मैं एक्टिंग में ऑनेस्टी लाता हूँ, बाकी सब भगवान देख रहे हैं। ये डाउन टू अर्थ फीलिंग ही उन्हें एक सुपरस्टार लीजेंड बनाती है। इंडियन सिनेमा में एक टाइम था जब हीरो का मतलब था सिक्स पैक एब्स। पंकज त्रिपाठी ने सब बदल दिया। उन्होंने बताया कि डेप्थ मसल्स में नहीं होती, मन से आती है। अब डायरेक्टर्स मास हीरोज नहीं, मीनिंगफुल हीरोज ढूंढते हैं। और उस चेंज का कारण है पंकज त्रिपाठी। वो उन रेयर एक्टर्स में से हैं जिनके पास ना हेटर्स होते हैं, क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी हेट के लिए भी जगह नहीं छोड़ती। उनका लाइफ फिलॉसफी वेदांता से इंस्पायर्ड है, कर्मा करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। हर इंटरव्यू में उनका टोन ग्रेटिट्यूड भरा होता है। वो कहते हैं, मैं जब भी स्टेज पर खड़ा होता हूँ, अपने माँ बाप और अपनी मिट्टी को सलाम करता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। यही उनकी आइडेंटिटी है, एक ग्राउंडेड मैन इन द वर्ल्ड ऑफ द ग्लैमर।
अगर आप भी किसी छोटे से गांव से हैं और आपको लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो पंकज त्रिपाठी का सफ़र याद रखिए। ये सफ़र सिर्फ उनका नहीं, हर उस इंसान का है जिसे लोगों ने कभी लेट ब्लूमर कहा, पर जिसने अपने वक्त आने पर इतिहास बना दिया। वो कहते हैं पेशेंस सबसे बड़ा टैलेंट है। तो आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ लो आपका सीन अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, अगर आपको पंकज त्रिपाठी की जर्नी ने इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं भी अपना सीन लिख रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, एक मिरर था जिसमें हमने देखा कि सिंप्लिसिटी भी लीजेंड बन सकती है। दिस इज़ अ विग्ना क्रिएटिव जोन, जहाँ पर हर कहानी दिल से निकलती है और हर इंसान एक मैसेज बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर